हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबोर्ड। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो को, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड फिर मुझे वहाँ पे कमेंट सेक्शन जब मैंने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और कमेंट में था, सब अपने अटेम्प्ट बता रहे थे। और ये भी एक क्वेश्चन आया सामने कि मेंस के लिए क्या किया जाए। Actually, that is true. We are all saying कि prepare for mains, but is there any clue how to prepare for mains, especially for beginners? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहा है या जो अभी बस स्टार्ट किया है, तो उसके मन में ये क्वेश्चन तो होना एकदम जायज़ है कि अगर तैयारी करें भाई तो तैयारी करें कैसे। दैट्स वाई आई एम हियर। आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि मेंस एग्ज़ाम में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको वो सक्सेस के थोड़ा और करीब ले जाए। तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर स्टूडेंट ने, जब मैं ऑफलाइन टीचिंग करती थी तब भी मुझसे पूछा, और जब मैं ऑनलाइन में एंटर की, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब चैनल, तब भी मेरे सामने यही क्वेश्चन बार बार आया। एंड द क्वेश्चन वॉज, मैम कौन सी बुक खरीदें। तो ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन है विच आई अंडरस्टैंड कि हाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको मिलना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सो आई एम वेरी श्योर कि आप सबको पता है कि अगर आप बैंकिंग का मेंस अपेयर करने जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर, और उसके बाद आपका आता है रीजनिंग। तो इंग्लिश, मैथ, GA और आपका रीजनिंग, ये चार आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर को भी कहीं कहीं रीजनिंग के साथ ऐड किया जाता है, बट अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है ये देखा जा रहा है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट गायब ही हो चुके हैं। लिखा तो रहता है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे हम मेन जो हमारे चार सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करेंगे एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम मैथ्स। तो मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में भाई देखो, दो स्टेज होती है। एक होती है दैट यू आर अ बिगनर, और एक होती है कि नहीं आपको बेसिक पता है। तो हम बिगनर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप मैथ्स में एकदम स्टार्ट कर रहे हो, आपको अपना बेसिक क्लियर करना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगी एंड आई एम श्योर कि मुझसे बहुत लोग यहाँ पे अग्री भी करते होंगे, और वो बुक होगी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। सो अगर आप यहाँ पे बेसिक क्लियर करना चाहते हो, अगर आपकी बेसिक क्लियर नहीं है और आप कहीं ना कहीं आपको मतलब कि परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, इन सारे चैप्टर्स में अगर प्रॉब्लम है, आपको बेसिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू। आई होप ये आपको शायद उल्टा दिख रहा हो बिकॉज ऑफ फ्रंट कैमरा, बट दिस इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, बाय RS अग्रवाल, एस चंद, ठीक है, ये आपकी बुक है और एस चंद कंपटीशन से ये पब्लिश की गई है भाई। तो ये आप ले सकते हो। मैं इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो ये तो जानते हैं कि मेरा मैथ्स से कितना फेयर है, और मैं आपको वही बताती हूँ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रही होती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। सो मैथ्स के लिए मेरा फेयर जो कम हुआ है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस बुक, क्योंकि ये बुक से एग्जाम्पल से शुरू करना है। कोई भी चैप्टर आपको उठाना है वो आपको फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, भले आपको आता हो, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एग्जाम्पल से करके तब एक्सरसाइज पे आपको जाना है। सो इसके अगर सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे ना, तो बैंक क्या है, SSC वाले बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि इसके बाहर से फिर कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका बेसिक तो ये पूरी तरीके से क्लियर कर देगा। तो ये हो गया बेसिक के लिए। और जब आप बेसिक आपको पता है, इन केस आप बेसिक में एक्सपर्ट हो, आप बेसिक को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो अगर बेसिक आपका क्लियर है तो एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, ठीक है, तो आपको फिर आगे बढ़ के लेना चाहिए बैंक PO की ये किताब, ठीक है। मैं इसे पढ़ के बताती हूँ, शायद आपको फॉन्ट उल्टे दिख रहे हो। सो दिस इज बैंक PO क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज है ये बैंक PO का।
किरण पब्लिकेशन का है, या आप और किसी पब्लिकेशन का भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर आपके काम आती है। इससे आपको ये पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, प्री या मेंस में आते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए रहते हैं। जैसे मान लो परसेंटेज आया तो परसेंटेज में पहले के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे चैप्टर वाइज आएंगे, ठीक है। और यह मुझे एक चीज़ याद आ गई और मैं भी इसे कर लेती हूँ इस बात को कि एक चीज़ है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिस पे अभी हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहना, ओके। नहीं भी बने रहना तो स्किप करके देख लेना, बिकॉज दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। सो ये 2 किताबें होंगी मैथ्स के लिए, बेसिक क्लियर करने के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको आर.एस. अग्रवाल के लेनी, हिंदी इंग्लिश दोनों एडिशन में आती है। और अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको जानना है एग्जाम में किस तरह के पेपर आते हैं, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर लेना चाहिए किरण पब्लिकेशन का। मैं सजेस्ट करूंगी, वरना आप और भी किसी पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है। अब मैथ में अभी यहाँ बात खत्म नहीं होती है। इफ वी टॉक अबाउट मैथमेटिक्स इन बैंक एग्जामिनेशन और हम डीआई की बात ना करें, दैट इज इनकम्प्लीट, यू नो दैट। तो डीआई के लिए क्या करें, है ना। तो डीआई पे बहुत सारी किताबें आती हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक किताब सजेस्ट करती हूँ जिससे मैं डीआई में बहुत ज़्यादा कह सकते हो इम्प्रूवमेंट कर सकी। एंड आई विल रिपीट माई वर्ड्स अगेन, आई एम सजेस्टिंग यू द बुक्स जिससे मुझे हेल्प मिली है। सो दिस इज मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम बीएससी पब्लिकेशन, ठीक है। ये है मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन और इसका पब्लिकेशन क्या है आपका बीएससी। और ये न्यू फुल्ली रिवाइज्ड और अपडेटेड एडिशन भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। मैं अगर प्राइस भी आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो प्राइस में बता दूं। वैसे किताबों पे बहुत छूट मिलती है, पता है आपको। मुझे भी जब मैंने ये सारी किताबें खरीदी थी, व्हेन आई स्टार्टेड कहते नहीं कि अपने फियर को फेस करना, व्हेन आई स्टार्टेड, तो मुझे भी बहुत छूट मिली थी। किताबों पे छूट मिल जाती है तो आपको किताबों पे, और किताबें ऐसी चीज़ है जिन पे आप पैसे वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करते हो, तो किताबें तो आई विल से कि लेना ही चाहिए आपको बिना पैसे का सोचे। तो ये के कुंदन की किताब है, ठीक है, मैजिकल बुक सीरीज डेटा इंटरप्रिटेशन बाय के कुंदन बीएससी पब्लिकेशन। सो ये 3 किताबें हैं जो अगर आप एक साथ ले लिए तो मुझे नहीं लगता फिर मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो, इन केस कि आपका बेसिक सब क्लियर है एंड यू नो ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, लेकिन आप और आगे बढ़ना चाहते हो, तब तो वहाँ बहुत सारी किताबें ट्रिक्स की आती हैं, एमटायरा की, तब आप उसके लिए कर सकते हो। बट अभी मैं बिल्कुल बिगनिंग से बता रही हूँ, ठीक है, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। सो मैथ्स के लिए अगर आप शुरू कर रहे हो अपनी तैयारी, सो दीज 3 बुक्स आर आई थिंक enough, okay. So chalo, let's move on to next subject, and that is my subject, okay, my one of favorite subjects, that is reasoning. अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आई एम सॉरी, शायद कुछ लोग मेरी बात से अग्री ना करें, बट मुझे आज तक मार्केट में रीजनिंग की एकदम आइडियल बुक फॉर बैंकिंग मिली ही नहीं, दैट इज़ रियलिटी, ठीक है। मतलब मुझे कभी, शायद मैं रीजनिंग की फैकल्टी रही हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है। बट आपके लिए अगर मैं बात करूँ, आपको रीजनिंग समझनी है, बेसिक से अगर समझनी है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ बिगनर्स की बात हम करेंगे। तो अगर आपको रीजनिंग बेसिक से समझनी है, आपको रीजनिंग का कुछ नहीं पता, कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन, कैसे इनइक्वालिटी होती है, या फिर कैसे सिलॉग होता है, उसका अगर बेसिक जानना है, आई एम सेइंग बेसिक जानना है, तो आप रीजनिंग की कोई भी किताब खरीद सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप रीजनिंग की कोई भी किताब खरीद के रीजनिंग का बेसिक समझ सकते हो। और जब हम कह रहे हैं कि कोई भी किताब, तो भाई इससे बढ़िया है आप किसकी ले लो, आर.एस. अग्रवाल की ले लो। तो आर.एस. अग्रवाल का रिवाइज्ड एडिशन है, ठीक है, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं दिखा देती हूँ, एस. आर.एस. अग्रवाल। तो अगर आप इसको भी लेके पढ़ सकते हो, बट आई एम नॉट सेइंग टू स्टिक ऑन दिस वन, आप कोई और किताब भी खरीद सकते हो, कोई भी किताब, अरिहंत पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं। तो रीजनिंग के बेसिक के लिए आप कोई भी किताब खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे कहो ना कि मैम रीजनिंग में एकदम एक्सपर्ट होने के लिए कौन सी किताब खरीदे, तो मैं आपको कहूँगी कि कोई नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, जेन्युइनली आई डोंट फील कि मार्केट में ऐसी कोई किताब है जो उस रीजनिंग तक आपको पहुंचा सके जो रीजनिंग आजकल आपके पेपर में आती है। तो उस रीजनिंग तक पहुंचने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी, और वो होता है आपका ऑनलाइन मटेरियल आप गैदर करो। ऑनलाइन मटेरियल गैदर करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक है।
लेकिन बेसिक अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप ये बुक का साथ ले सकते हो, या कोई भी रीजनिंग की बुक मार्केट में अवेलेबल हो, किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हो। और बेटर होगा अगर आप चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर ले लो, ठीक है, अरिहंत या किरण पब्लिकेशन की, वो तो और अच्छी बात है। तो रीजनिंग की जहाँ तक बात है, या तो आप RS अग्रवाल की ले लो, ठीक है, और या तो आप चैप्टर वाइज ले लो प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन का। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश की। देखो भाई, इंग्लिश में कौन सी बुक अच्छी होती है, इसमें मेरी इतनी एक्सपर्टाइज नहीं थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि मैंने बात की एक ऐसी फैकल्टी से जिन्हें आज तक मैं जितनी भी इंग्लिश की फैकल्टी से मिली हूँ, उनमें से एक सबसे अच्छी इंग्लिश की फैकल्टी से फिर मेरी बात हुई, और वो अभी ऑलरेडी वो ही इज़ इन जॉब, बट फिलहाल उन्होंने टाइम निकाल के सोचा इस बात पे कि हाँ, अगर स्टूडेंट को सजेस्ट करना है कि कौन सी किताब अच्छी है फॉर इंग्लिश, तो उन्होंने मुझे 2 किताबें बताई, और उन्होंने कहा कि आप स्टूडेंट्स को ये बता दीजिएगा। और वो मतलब कि बहुत श्योर थे कि ये किताबें आपको बहुत हेल्प करेंगी। सो मेरे पास ये किताबें अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ जो उन्होंने मुझे बताया। तो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू सर, SP बख्शी चैप्टर वाइज अरिहंत पब्लिकेशन का लेना चाहिए, और MB पब्लिकेशन का अजय कुमार का प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उन्होंने यही 2 किताब बोली, ये 2 किताबें ले ले बस। तो एक SP बख्शी चैप्टर वाइज फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन, और एक MB पब्लिकेशन से अजय कुमार सिंह की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये 2 किताबें उन्होंने कही कि अगर ये 2 किताबें स्टूडेंट्स ले लेते हैं तो उनकी इंग्लिश की तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात, किसकी, इंग्लिश की भी बात यहाँ पे हो गई। तो हम लोग मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की बात कर चुके हैं। तो अब बात होने वाली है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए क्या किया जाए, तो देखो, मेरी क्लास आई होप आप सब लोग लेते होगे, जो कि रोज 9 बजे होती है, मॉर्निंग में 9 AM डेली करंट अफेयर होता है। और फॉर करंट अफेयर आई बिलीव कि मतलब आई विल नॉट टेक एनी वंस नेम और एनी वेबसाइट्स नेम, बट जो कैप्सूल्स आते हैं ना, आई डोंट बिलीव कि आप पूरे साल ऐसे बैठे हो, फिर सडनली यू स्टार्ट लर्निंग एनी कैप्सूल, एनी करंट अफेयर कैप्सूल, और आपको सब याद हो जाता है और आप एग्जाम में अच्छा करके आते हो। क्योंकि वो कैप्सूल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है, और एक साथ सारा पढ़ना, फिर एक साथ आपके सामने चीज़ें आना, मुझे लगता है वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो फॉर करंट अफेयर आई जेन्युइनली बिलीव कि आपको डेली बेसिस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 28 से 30 मिनट का वीडियो आता है डेली। अब मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरा ही देखो, आप किसी का भी वीडियो देखो, लेकिन आप डेली करंट अफेयर देखो। आप लाइफ में इतने बिजी नहीं हो सकते कि आप रोज आधे घंटे का, 1 घंटे का वीडियो ना देख पाओ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो आप किसी का भी करंट अफेयर का वीडियो डेली ज़रूर देखो, ठीक है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 4 लोगों के बीच में जब आप बैठते हो, आप बात करने के लायक होते हो, बिकॉज यू हैव कंटेंट, और इफ़ यू हैव कंटेंट देन यू कैन डिलीवर बेटर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी फॉर करंट अफेयर आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस देखनी चाहिए। एंड जब आपका एग्जाम बहुत पास है, तब आप क्या करो, BSc पब्लिकेशन की जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन, आप उसे लो। आपने ऑलरेडी करंट अफेयर डेली पढ़ा है, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू दैट मैगजीन वंस ओनली एंड यू विल रॉक इन द एग्जाम, दैट्स माई बिलीव, ओके। तो अकॉर्डिंग टू मी करंट अफेयर की डेली क्लासेस करिए, और जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा तो आप BSc की मैगजीन लेना स्टार्ट करिए। BSc पब्लिकेशन की मैगजीन में नॉट ओनली करंट अफेयर, कई सारी चीज़ों का मॉडल पेपर भी रहता है, और रीजनिंग के पजल्स के लेवल एकदम टक्कर के होते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको जरूर सजेस्ट करूँगी, जब मेरी स्टूडेंट लाइफ थी तो BSc की मैगजीन मैं मतलब मिस ही नहीं करती थी किसी भी महीने। तो आपको मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग अभी से आदत बना लो BSc पब्लिकेशन की मैगजीन लेने की। एंड या ये मत सोचना कि ये किसी को मैं प्रमोट कर रही हूँ या यहाँ मैं प्रमोशन कर रही हूँ। सोलो रीज़न, ठीक है, इकलौता रीज़न ये वीडियो बनाने का जो मेरा है वो आप लोग हैं। आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जो चीज़ों ने मुझे मदद की है कुछ चीज़ों को समझने में, आगे बढ़ने में, वही मदद मैं आपकी कर सकूँ। तो ये किसी का प्रमोशन नहीं है, जो मुझे आज तक अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ें लगी वो मैंने आपको सजेस्ट की।
अब बारी है उस बात की जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाली थी। सो आई टोल्ड यू गाइज कि देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट आई वांट टू डिस्कस। तो वो ये बात है कि जब भी हम कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज खरीदो तो कहीं ना कहीं उसमें पिछले 2-3 साल मिसिंग होते हैं, क्योंकि इतना अपडेटेड वर्जन मार्केट में आना बुक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको ये चीज़ मिसिंग मिलेगी वहाँ पे, लेकिन पिछले 3-4 सालों की चीज़ें स्टिल आप कवर कर सकते हो। अब वो कवर करने के लिए आपको ऑनलाइन अलग अलग साइट पे विजिट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आप लोग को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को ऑनलाइन किसी साइट पे एकदम एग्जैक्ट पेपर या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता है, एकदम एग्जैक्ट पेपर कोई नहीं प्रोवाइड करता। वो कहते तो हैं कि वो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट पेपर नहीं प्रोवाइड करता कोई भी वेबसाइट। अगर वो कहते हैं कि ये क्वेश्चन आया था कोडिंग डिकोडिंग का, तो क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन उन्हें बताया होता है, कई बार उसे क्वेश्चन नहीं याद होता, उसे लॉजिक याद होता है, तो उस लॉजिक से वो उस पैटर्न पे क्वेश्चन बनाते हैं, विच इज राइट। आई डोंट थिंक दैट इज अ बैड थिंग और दैट इज अनएथिकल। वो भी सही है कि एटलीस्ट आपको लॉजिक ही, मतलब है ना कि लॉजिक क्या आया था पेपर में, तो ऐसा ही आपको पेपर प्रोवाइड होता है। तो पिछले 3 से 4 सालों के भी आप पेपर का पैटर्न जरूर देख के पेपर देने चाहिए, क्योंकि उससे मिलता जुलता पैटर्न फॉलो हो सकता है। और पिछले 3 से 4 सालों का पैटर्न देखने के लिए यू हैव ओनली ऑप्शन टू विजिट डिफरेंट वेबसाइट्स। एंड या ये बात मुझे आपसे कहनी थी कि अगर आप को कहीं ना मिले या आप सेटिस्फाई नहीं हो कहीं वेबसाइट के क्वेश्चन या पेपर से, तो आप मुझे कह सकते हो और फिर मैं कर सकती हूँ कि हाँ, मैं पिछले 2-3 सालों के उस पर्टिकुलर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो ला के एक साथ आपके सामने रख दूंगी। ठीक है, मैं बिल्कुल करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे मेल करके बताना पड़ेगा दैट यू नीड इट और नॉट। और मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दैट इज aspirants.abort1911@gmail.com। सो मुझे बताइएगा। एंड या आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी, और अगर ऐसा है देन हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।